मत करना। तो ध्रुव की माताजी ने कहा, सुनीति ने, कि तुम अपने हृदय को मैला मत करना, ये सब हमारे ही कर्मों का फल हमको मिलता है, उसको पहचान कर तुम शुद्ध रहो। आहा, तुम्हारी सौतेली माँ ने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि तुम पिता परमात्मा को खोजो। हे ध्रुव, तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने उन्हीं को खोजा था। तुम्हारे दादा मनु ने उनकी शरण ली थी और उससे उनका संसार भी सिद्ध हुआ था और परमार्थ भी सिद्ध हुआ था। तुम भी उन्हीं की शरण लो। हे ध्रुव, भगवान समर्थ स्वामी हैं। भगवान अपने भगत को बहुत प्यार करते हैं। तुम भक्ति करो ध्रुव, तुम इस बाकी के झमेले को छोड़ दो। ये सब नाम रूप वाली सृष्टि है, इसमें कभी दुख, कभी सुख, कभी मान, कभी अपमान। हे ध्रुव, तुम भगवान की उपासना करो। तो ध्रुव जी उपासना के लिए अपने घर से निकल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, हे ध्रुव, तुम भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? तुम तो छोटे बालक हो। बड़े बड़े संत, यति, महात्मा उन पर ध्यान लगा लगा कर थक गए हैं और इतने जन्मों से पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए, तो तुम भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे तो हंसने खेलने के दिन हैं, तुम जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, हे नारद जी, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा, फिर आप मेरे सामने आ गए। आहा, सद्गुरु, मुझे सद्गुरु मिल गया। सद्गुरु मिल गया मीन्स भगवान मिल गया। जिसको सद्गुरु मिल गया उसको भगवान पक्का मिल गया, क्योंकि सद्गुरु उसको पार ब्रह्म में जरूर पहुंचाएंगे। तो ध्रुव कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भगवान को कैसे पाऊंगा। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, संत मिले तो मिले भगवंता। कि नारद जी आपके दर्शन करके, नारद जी कहते हैं, घर प्रभु का दूर